अगरचे ये मसला सुप्रीम कोर्ट में बेबस है, लेकिन वो मसला है जुडिशरी में इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है उसका मसला। इस मुल्क को बदकिस्मती है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरू हुआ और आज तक ये जारी व सारी। अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की दखल अंदाजी है। जल्द इस्टेब्लिशमेंट की दखल अंदाजी का इख्तिताम होगा। चंद काली भेड़ें हर जगह होती हैं, उनका जिक्र नहीं करना चाहता। हमें इनसे जान छुड़ाना होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का तकरीब से खिताब। बोले, जुडिशरी में मुदाखलत का आगाज मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से हुआ। इन लोगों की आंखों में आंखें डालकर काम करना है, किसी का भी डर नहीं होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला बगैर किसी खौफ करेंगे। अदालती जदोजहद से मार्शल लॉ का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद से जाने से रोकने की कोशिशें। हुकूमती इत्तेहाद की जेजुआई सरबराह से पैदर पे मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौलाना फजलुर रहमान से मिलने पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला की सरबराह जेजुआई से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आपकी सेहत और सलामती के लिए दुआगो हूँ। मौलाना फजलुर रहमान से 25 साल दरीना ताल्लुक और इज्जत और एहतराम वाला रिश्ता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले कम करने का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतहर्रिक। बिलावल भुट्टो से मुलाकात, राब्ता किया गया। बजट मामलात पर गलत फहमियाँ दूर करने की दरख्वास्त। नून लीग ने बजट पर मुशावरत नहीं की। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स काबिल कबूल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जवाब। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, मुल्क की खातिर मिल बैठ कर मामलात हल करें। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात भी हुई थी। पीपल्स पार्टी की नाराजगी या कुछ और। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब। वफाकी बजट में लगाने वाले टैक्सों बारे एतमाद में लेना था, लेकिन खिताब मौखर हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत के 100 दिनों की कारकर्दगी बयान करना थी। बानी पीटीआई सियासतदानों से मुज़ाकरात के हामी। कई सवालात भी उठा दिए। कहते हैं मुज़ाकरात के मामले पर गलत बयानी ना की जाए कि हम बातचीत नहीं करना चाहते। जब फैसले ऊपर से बड़े साहब करेंगे तो फिर उनसे मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। हमने मुशर्रफ दौर में भी इसके नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए थे। अडियाला जेल में साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, जो जज हमें इंसाफ देने लगता है उससे प्रेशराइज़ किया जाता है, जो हमारे हक़ में बोलता है उससे पकड़ लिया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम कराने का मुतालबा। सरमायाकारों को एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान, नया रिकॉर्ड बन गया। स्टॉक मार्केट पहली बार 77,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 77,085 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। सिंध के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। सबसे ज्यादा तनख्वाहें बढ़ेंगी। तनख्वाहों में 30% और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। वज़ीर आला मुराद अली शाह नए माली साल का 33 खरब से जायद का बजट कुछ देर बाद पेश करेंगे। सिंध काबीना ने बजट दस्तावेजात 2024-25 की मंजूरी दे दी। गैर तरक्याती बजट की मद में 1900 अरब रखने की तजवीज़। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह में 728 अरब और पेंशन के लिए 260 अरब रखने की सिफारिश। सिंध हुकूमत का आइंदा माली साल कोई नया मंसूबा शामिल न करने का फैसला। बजट में जारी स्कीमों को मुकम्मल करना पहली तरजीह होगी। सूबे के मजमूई तरक्याती बजट का तखमीना 959 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सेहत के मंसूबों के लिए 18 अरब रखने की सिफारिश। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मंसूबे के लिए 24 अरब रखने की तजवीज़। सूबे के ज़िलाई तरक्याती फंड्स 550 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश। आज पाकिस्तान की जो मईशत है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है और ये बजट भी उस दुरुस्तगी और उस सिमत को रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान की मईशत इन साल दोबारा से स्टेबिलिटी की तरफ। मुश्किल फैसले लेकर आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने कल टैक्स फ्री तारीखी बजट पेश किया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं वजीर आजम और वजीर आला पंजाब दिन रात मईशत की सम दुरुस्त कर रही हैं।
3 माह में पंजाब की तरक्की के लिए अहम इकदाम उठाए गए। बजट में सेहत और तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। साफ सुथरा पंजाब, किसान कार्ड और ट्रैक्टर स्कीम का मंसूबा बजट में शामिल किया गया। हाई कोर्ट के 3 जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज लगाने की मंजूरी। पार्लिमानी कमेटी बनाए जजेस ने समरी मंजूर कर ली। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के नामों की समरी भेजी थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल भी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में केस 20 जून को सुना जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील देने का फैसला दिया। अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिनों में फैसला कर दूंगा। सेशन जज अफजल मजूका के दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर रिमार्क्स। कहा कि अगर दूसरी पार्टी पेश ना हुई तब भी फैसला कर दूंगा। आज की समाअत का ऑर्डर लिख रहा हूं, इसमें नोटिस से बड़ा कुछ होगा। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज एडवोकेट अदालत में पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला अदालत में पेश कर दिया। वकील ने कहा कल के लिए समाअत रख लें। मुअज़्ज़िज़ जज ने कहा कल के लिए मुमकिन नहीं, मैंने रात को खुद जजमेंट डाउनलोड की और पढ़ी। ये इसकी समाअत मुलतवी। बानी पीटीआई और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ दफा 144 और तोड़फोड़ का मुकदमा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और दीगर की बरीयत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है, हैरत की बात है हमले में कोई भी पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ। ऐसा मुमकिन नहीं कि 100 से 150 अफराद हमला करें और कोई जख्मी ना हो। FIR में इस्तगासा की जानिब से घड़ी गई कहानी शुकूक व शुबहात पैदा करती है। बज़ाहिर इस केस में ट्रायल के बाद मुल्जिमान को सजा का इम्कान नजर नहीं आता। आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने शार अहमद फरहाद की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। पुलिस ने अहमद फरहाद का नामुकम्मल चालान ज़िलई फौजदारी अदालत में पेश किया था। वकील अहमद फरहाद का कहना है रिहाई के लिए कुछ देर में कोर्ट ऑर्डर जारी हो जाएंगे। आज के दफ्तरी औकात में अहमद फरहाद को जुडिशल लॉकअप से रिहा किया जा सकता है। ऑपोजिशन जिनसे बात करना चाह रही थी वहां से जवाब मिल गया। अब ये हुकूमत से बात करने के लिए भी तैयार हैं। लीगी सेनेटर नासिर महमूद भट्ट की ऑपोजिशन पर तनकीद। सेनेट इजलास में बोले हुकूमत और ऑपोजिशन को एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। सेनेटर सादिया बासी ने कहा बजट अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं है, IMF से कैसे निकला जाए, रास्ते तलाश करना होंगे। क्रेडिट डेबिट कार्ड कबूल न करने वाले कारोबार सील होंगे। चेयरमैन FBR ने वाजे कर दिया। अमजद जुबैर टवाना कहते हैं कि सार्फिन की जानिब से यौमिया सिर्फ 3 या 5 हफ्ते में 5 शिकायत की बुनियाद पर कार्रवाई होगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि किसी दुकान में चले जाएं तो वह कहते हैं कि लिंक डाउन है, क्रेडिट कार्ड लेकर खड़े तो नहीं हो सकते, इंतजार तो नहीं किया जा सकता। सकर्दू में पाक फौज और मकामी गाइड्स का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। पहाड़ी सिलसिले कराक्रम पर लापता 2 जापानी को पैमाओं को रेस्क्यू कर लिया गया। दोनों जापानी को पैमा कराक्रम की चोटी को स्पॉटनिक से लापता हुए थे। मंगल को लापता होने वाले जापानी को पैमाओं को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। आसमान से आग बरसने लगी। मुल्क में झुलसा देने वाली गर्मी से शहरी बेहाल। आज भी कई शहरों में सूरज का पारा हाई। लाहौर में पारा अब 44 डिग्री को छूने लगा। साहिवाल, सिद्दी, दादू और सरगोदा का दर्जा हरारत 43 रिकॉर्ड। बहावलपुर, डेरा गाजी खान और फैसलाबाद का पारा 42 तक पहुंच गया। अटक, सरगोदा, फैसलाबाद, नौकंडी में 41 डिग्री को छूने लगा। कराची में दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड। ईद के 2-3 दिन होंगे, उसमें हो सकता है 1-8 डिग्री ऊपर चला जाए, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, इसी तरह से मौसम रहेगा। लेकिन ज़ाहिर है क्लाउड कवर जब कम होता है तो फिर टेम्परेचर 1-8 डिग्री बढ़ सकता है। खबरदार, होशियार, कराची में ईद उल अज़हा के तीनों दिन मौसम शदीद गर्म रहेगा। मौसम की खबर देने वालों ने बता दिया
चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं शहर में 17 से 19 जून के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। शाम और रात में ठंडी समुद्री हवाएं चलेंगी। ईद पर मुल्क के किसी हिस्से में बारिश का कोई इम्कान नहीं। सिंध के बलाई अजला में प्री मानसून बारिशों का आगाज 22 जून से होगा। कराची में बारिशें जुलाई में होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को सराहा। 100 रोज़ में अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों पर खिरार तहसीन। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने कहा शोबा सेहत के अमूर की दिन रात मॉनिटरिंग कर रही हूँ। पंजाब भर के बुनियादी सेहत मराकज़ की अपग्रेडेशन तकमील के आखिरी मराहिल में है। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार बढ़ाएंगे। ईद कुर्बान में 3 दिन बाकी, जानवरों की खरीदारी तेज। मवेशी मंडियों की रौनकें दोबाला। कोई बकरा, कोई बैल, कोई ऊँट पसंद करने में मसरूफ। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सुन्नत इब्राहीमी अदा करने वालों को मुश्किलात का सामना। हुसूर में 30 मन वजनी मक्खन नामी बैल की धूम। बैल को देसी घी, मक्खन और खालिस देसी खुराकें खिलाकर नाज़ो नखरे से पाला गया है। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। परदेसियों की आबाई इलाकों में रवानगी का सिलसिला जारी। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन रावलपिंडी के लिए चल पड़ी। 11 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 800 से ज्यादा मुसाफिर अपनों में ईद मनाने के लिए रवाना हो गए। ईद स्पेशल ट्रेन कल शाम रावलपिंडी पहुंचेगी। उधर कराची से भी पहली ईद स्पेशल ट्रेन शाम को पेशावर के लिए रवाना होगी।